Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do EVS. And in EVS, which chapter were we doing? We were doing chapter number 6. And what is the name of chapter number 6? Name of chapter number 6 is Air Around Us. Air Around Us. So, in the last class, we have done some properties of air, and in today's class, we will do air pollution. So, students, let's start. So, students, our first question is that how does air get polluted? अब एयर जो है वो पोल्यूटेड कैसे हो जाती है? पोल्यूटेड होना मतलब गंदा होना. एयर गंदी कैसे हो जाती है? एयर डर्टी कैसे होती है? सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी दैट हाउ डज एयर गेट्स पोल्यूटेड. Air may become dirty at some places due to smoke coming from. अब जो एयर है वो डर्टी हो सकती है. डर्टी मतलब गंदी. at some places due to smoke. किसकी वजह से? स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से, जो कहाँ से आता है? लेट अस सी कि कौन सा धुआं है और ये धुआं कहाँ से आता है जो हवा को, एयर को डर्टी कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, गंदा कर रहा है. लेट अस सी दैट स्मोक कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स मतलब गाड़ियां. आप सभी बच्चों ने देखा होगा रोड पर कितनी सारी कार्स होती हैं, ट्रक्स, बाइक, स्कूटी, ऑटो. जो ये व्हीकल्स हैं इनमें से क्या निकलता है? धुआं निकलता है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर एक कार है. देयर इज वन कार ऑन द स्क्रीन, पिक्चर ऑफ कार ऑन द स्क्रीन, जिसमें से क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है. तो जब ये धुआं निकलता है तो ये धुआं कहाँ जाएगा? ये स्मोक कहाँ जाएगा? एयर में जाएगा. एयर के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर एयर गंदी हो जाएगी, क्योंकि एयर तो अभी साफ है. लेकिन जब ऐसा ब्लैक कलर का स्मोक, गंदा जो है धुआं एयर में मिक्स होगा तो वो एयर भी डर्टी हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, पोल्यूट हो जाएगी. Now let us see some pictures of smoke coming out from vehicles. Smoke coming out from vehicles and next one is, और कहाँ से धुआं आता है जो पोल्यूट कर रहा है एयर को? फैक्ट्रीज. बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और उन फैक्ट्रीज में से ऐसे ही धुआं निकलता है. अगर आपके घर के आसपास कहीं पर कोई फैक्ट्री है तो आप देख सकते हैं कि वहां से ऐसा धुआं निकलता है. तो अब ये धुआं भी क्या होगा?
एयर में जाकर मिक्स हो जाएगा। एयर में जाकर जब ऐसा गंदा धुआं, डर्टी एयर जो है, ये स्मोक जो है, ये एयर में जाकर मिक्स जब हो जाएगी तो हमारी एयर कैसी हो जाएगी? डर्टी हो जाएगी, पोल्यूट हो जाएगी, गंदी एयर हो जाएगी वो। सो स्मोक विच कम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो धुआं कहाँ से निकलता है? फैक्ट्रीज में से निकलता है। वो धुआं भी क्या करता है? एयर को पोल्यूट करता है, गंदा करता है। नाउ लेट अस सी सम पिक्चर्स ऑफ स्मोक व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज। चलिए अब हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं किसकी? धुएं की, जो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम फैक्ट्रीज में से। And smoke coming out from the burning of garbage. आपने देखा होगा जो गार्बेज होता है, जो कचरा होता है, उसको क्या कर देते हैं? जला देते हैं। जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, या फिर आपने देखा होगा ड्राई लीव्स हो गई, ड्राई ग्रास हो गई, इनको क्या करते हैं? इनको जला देते हैं। जो भी गार्बेज होता है उसको क्या करते हैं? जला देते हैं। अब उसको जला तो देते हैं, बट जलाने के बाद उसमें से क्या निकलता है? उसमें से स्मोक निकलता है, उसमें से धुआं निकलता है। जो क्या होता है? वो धुआं क्या करता है? फिर वो धुआं मिक्स हो जाता है एयर में, और इससे भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन। Dirtying of air is called air pollution. अब एयर पोल्यूशन होता क्या है? डर्टिंग ऑफ एयर। जब एयर गंदी हो जाती है या गंदी होने लगती है तो हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन। मतलब एयर गंदी हो रही है। सो स्टूडेंट्स, डर्टिंग ऑफ एयर, जब एयर गंदी होने लगती है या फिर एयर जो है डर्टी हो जाती है, so that air is called so that is called air pollution. अब हम सांस किससे लेते हैं? एयर की हेल्प से। हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए। अब हम जब गंदी एयर से हम सांस लेंगे, जब हम उसको इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, तो क्या होगा? वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ब्रीथिंग डर्टी एयर, ब्रीथिंग विच एयर? डर्टी एयर, गंदी हवा is harmful for our health. So students, as you all know कि हमें सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम गंदी एयर, डर्टी एयर का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा? हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, डिजीजेस हो सकती हैं, लाइक एस्थमा, सोर थ्रोट एंड इन्फेक्शंस। एस्थमा हो सकता है, आपका गला भी खराब हो सकता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और ये सारे हमारे किसकी वजह से होते हैं? डर्टी एयर की वजह से होते हैं, और इनसे हमें क्या होता है? सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। Dirty air is
also harmful for plants and animals. As you all know, एयर की हेल्प से हम सांस लेते हैं. We need air for breathing. हमें उसकी जरूरत होती है सांस लेने के लिए, हमें भी और प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी. तो अगर डर्टी एयर हमारे लिए हार्मफुल है, अगर वो हमारे लिए गंदी है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होगी, क्योंकि उन्हें भी ब्रीथिंग के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर की. लेकिन अगर वो डर्टी एयर उन्हें मिलेगी तो वो भी कैसे हो जाएंगे? एनिमल्स बीमार पड़ने लगेंगे. और जो प्लांट्स जिनकी लीव्स इतनी ग्रीन ग्रीन होती हैं, जो प्लांट्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं, वो खराब होना शुरू हो जाएंगे. सो डर्टी एयर इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो अभी हमने क्या पढ़ा? एयर पोल्यूशन के बारे में, दैट हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड. अब एयर तो पोल्यूट हो रही है, एयर तो गंदी हो रही है. नाउ हम उसे रिड्यूस कैसे करेंगे? एयर पोल्यूशन को हम कम कैसे करेंगे? सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन. रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन. टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन वी शुड, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लेट अस सी. प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करना चाहिए. ट्रीज ट्रैप पोल्यूटेंट्स एंड मेक द एयर क्लीन. अब जो ट्रीज होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये ट्रैप कर लेते हैं. ट्रैप करना मतलब किसी चीज को पकड़ लेना, जकड़ लेना या फिर अपने अंदर ले लेना. सो ट्रीज क्या करते हैं? जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो ये गंदी स्मोक होती है, गंदे पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में जाकर मिलते हैं, ट्रीज उन्हें ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर. और उससे क्या होता है? एयर क्लीन होती है. और ट्रीज की हेल्प से ही जो एयर है वो क्लीन होती है. लेकिन आजकल आप सभी को पता है कि ट्रीज बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? फैक्ट्रीज ज्यादा बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं. तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, ताकि वो जो भी गंदे पोल्यूटेंट्स हैं, ये सारे, इनको अपने अंदर ट्रैप कर सके और एयर को क्लीन कर सके. और ये कब होगा? जब बहुत सारे ट्रीज होंगे. और बहुत सारे ट्रीज कब होंगे? जब हम बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करेंगे. Ask your parents to take vehicles for pollution checks. अब आपको क्या करना है? आपको अपने पेरेंट्स को कहना है. क्या कहना चाहिए आपको अपने पेरेंट्स को? कि जो हमारे घर में व्हीकल्स है, आप सबके घर में 1 कार होगी या फिर स्कूटी होगी या फिर बाइक होंगे, तो इन सबको हमें क्या करना चाहिए? पोल्यूशन चेक के लिए लेकर जाना चाहिए. तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड आस्क योर पेरेंट्स टू टेक व्हीकल्स फॉर पोल्यूशन चेक्स. वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी. हमें क्या करना चाहिए? हमें बिजली को भी बचाना चाहिए. वॉक टू नियर बाय प्लेसेस और यूज अ बाइसाइकिल और रिक्शा. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास ही आपका स्कूल है,
ओके। अब आप स्कूल जाने के लिए क्या गाड़ी का इस्तेमाल करोगे? आपको पता है कि गाड़ी में से स्मोक निकलता है, तो क्या आप फिर भी गाड़ी का यूज करोगे जब आपको बहुत ही पास जाना है? स्कूल आपके घर से बहुत ज्यादा पास है, या फिर आपको मार्केट जाना है, या फिर आपको मंदिर जाना है, टेम्पल जाना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप बाइसाइकिल का यूज कर सकते हो, क्योंकि बाइसाइकिल में से तो कोई भी धुआं नहीं निकलता। या फिर आप रिक्शा का यूज कर सकते हो। तो जो जगह आपके घर के बहुत पास है, या फिर आपको किसी ऐसी जगह पर जाना है जो पास है, तो आप वहां जाने के लिए बाइसाइकिल का यूज कर सकते हैं, या फिर आप रिक्शा का यूज कर सकते हैं। डू नॉट बर्न गार्बेज और वुड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम गार्बेज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या आता है? धुआं आता है, धुआं निकलता है उसमें से, और वो धुआं एयर में जाकर मिक्स हो जाता है, और उसके मिक्स होने से एयर पोल्यूट हो जाती है, एयर गंदी हो जाती है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें गार्बेज भी नहीं जलाना चाहिए, और हमें लकड़ियां भी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि जब हम लकड़ियां जलाते हैं तो उससे भी धुआं निकलता है, और उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। Encourage your parents to carpool instead of driving their car to the office. अब कारपूल का क्या मतलब होता है? मतलब शेयर करना। शेयर क्या करना? जैसे कि आप कभी ओला में गए होंगे तो आपको पता होगा, उसमें शेयरिंग राइड होती है। मतलब उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जिन्हें किसी किसी जगह पर जाना होता है। तो इससे क्या होगा? अब आप एक बात जरा सोचकर बताइए, अगर 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, एक को कहीं और जाना है, दूसरे को कहीं और जाना है, और अगर ये अपनी अपनी गाड़ी लेकर आएंगे तो 4 कार्स आएंगी, उससे 4 कार्स में से धुआं निकलेगा और उससे एयर पोल्यूशन होगा। तो ये क्या कर सकते हैं? कारपूल कर सकते हैं। कारपूल करना मतलब ये सभी एक ही गाड़ी में जा सकते हैं और अपने अपने ऑफिस एक ही गाड़ी में जा सकते हैं। अब 4 गाड़ियां जा रही थी पहले, लेकिन अब सिर्फ एक गाड़ी जा रही है। तो इससे भी क्या होगा? कम धुआं निकलेगा और कम एयर पोल्यूशन होगा। तो आपको क्या एनकरेज करना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि वो कारपूल करें इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग देयर कार टू द ऑफिस। ओके।
So students, you have to read page number 39 two times. You have to read page number 39 two times. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.